वेलकम टू एजुकेशन कैंप। मैं माइसौरी आप सबका एजुकेशन कैंप में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पद्म अवार्ड्स 2020। कौन सा अवार्ड किसे दिया गया है। हर एक अवार्ड से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस कुछ पेपर में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, अपने करियर से कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हाल ही में 2020 में पद्म विभूषण सम्मानित व्यक्तियों के नाम। अच्छा, एक चीज़ नोट करिएगा और एक चीज़ याद रखिएगा। अवार्ड 3 प्रकार के होते हैं पद्म से। सबसे बड़ा पद्म में होता है पद्म विभूषण। कौन सा होता है? पद्म विभूषण। ये होता है बड़ा, सबसे बड़ा पद्म विभूषण। सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण। फिर एक होता है पद्म भूषण। कौन सा होता है? पद्म भूषण। वो विभूषण था, ये भूषण था। फिर उसका होता है पद्म श्री। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए, नंबर 1 पे होता है पद्म विभूषण। पद्म आपका हर वर्ड में लगेगा और ये आप क्या हो गया? विभूषण, पद्म विभूषण। फिर होता है आपका पद्म भूषण, इसमें सिर्फ बा हट जाता है। उसके बाद होता है पद्म श्री। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पद्म श्री। चलिए अब आपसे अगर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछ लिया जाता है कि ये बताइए टोटल अवार्ड कितने दिए गए हैं। अच्छा ये बताइए, आपसे पहला क्वेश्चन है पद्म विभूषण अवार्ड कितने बचे। तो ये बताओ, हफ्ते में कितने दिन होते? 7। कितने दिन होते? 7। 7 दिन होते। 7 दिन मतलब है आपको 7 विभूषण, पद्म विभूषण दिए गए। कितने दिए? भूषण नहीं, पद्म विभूषण 7 लोगों को दिए गए हैं। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिए गए। पद्म विभूषण कितने दिए गए? 7। अब 7 का डबल कर दो, 14 कर दिए। 14 में अब +2 कर दो, कितना होगा? 16। 16 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण। अब ये ट्रिक है, पद्म विभूषण 7 दूनी 7, कितने लोगों को दिए गए? 7 लोगों को। 7 को दुगना कर रहे हैं, 14 + 2 16। ये क्या किया है? पद्म विभूषण। अब पद्म विभूषण कितने हो गए थे? 18। 7 दूनी देखिए, ये किए थे ना, 7 दूनी 14 + 2, ये किए थे 18। अब दोस्तों फिर से देख लीजिए, आपको अगर कंफ्यूज हो रहा होगा, देखिए 7 दूनी 14, ठीक है। अब 14 में आप 2 जोड़ दीजिए, 16। 16 लोगों को दिया गया पद्म भूषण। उसके बाद अब 16 में 2 जोड़ दीजिए, 18। कितना आ जाएगा? 18। 16 में आप 2 ऐड कर दिए, 18। एक अंक लगा दीजिए, 118 लोगों को दिया गया है पद्म श्री। कितने लोगों को दिया गया है? 118 लोगों को दिया है पद्म श्री। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। 7 दिए गए पद्म विभूषण और 16 दिए गए पद्म भूषण और 118 दिए गए हैं पद्म श्री। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब अगर एक क्वेश्चन बन जाए टोटल कितने लोगों को दिया गया है, टोटल दिया गया है 141 लोगों को पद्म अवार्ड। कितने लोगों को दिया गया है? ये पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म भूषण तीनों कितने लोगों को दिए? 141 लोगों को। एक क्वेश्चन और बताइए, कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो 33 महिलाओं को। कितनी महिलाओं को? 33 महिलाओं को। एक क्वेश्चन और है यहाँ से, मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया है? जो लोग मर जाते हैं उनको दिया जाता है 12 लोगों को। आई होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। हाल ही में 2020 में पद्म भूषण। अब देखिए, इसमें पद्म विभूषण बड़ा होता है, लेकिन इसमें क्या दिया है? पद्म भूषण। पद्म भूषण हमने आपको बताया था 7 दूनी 14 + 2, कितने लोगों को दिए गए? 16 लोगों। कितने लोगों को दिया गया? 16 लोगों। चलिए तो क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। अब पढ़ना शुरू करते हैं। 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति कौन कौन से हैं? चलिए, मुमताज़ अली। कौन है? मुमताज़ अली। सैयद मुआज़ेम अली, मुजफ्फर हुसैन बैग, अजय चक्रवर्ती, मनोज दास, बालकृष्ण जोशी, SC जामिल, के जगन्नाथ। ठीक है, के जगन्नाथ। नेक्स्ट, के जगन्नाथ कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अनिल प्रकाश जोशी, आनंद महिंद्रा, मनोहर पारिकर। ठीक है, फिर देख लीजिए एक बार, जिससे आपको डाउट क्लियर रहे।
मुमताज़ अली, सैयद मुआज़िम अली, मुजफ्फर हुसैन बैग, अजय चक्रवर्ती, मनोज दास, बालकृष्ण जोशी, एस.सी. जामीर। नेक्स्ट, के जगन्नाथ, अनिल प्रकाश जोशी, आनंद महिंदा, मनोहर पारिकर। नेक्स्ट, इसी के हैं सारिंग नडोल, एन.आर. माधव मेनन, पी.वी. सिंधु, प्रोफेसर जगदीश सेठ तथा वेणु श्रीनिवास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति। अब देखिए, इम्पोर्टेंट है पद्म विभूषण, तो आपका क्वेश्चन आपको शो करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको नीचे खिसका दिया है। 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों के नाम कौन। नंबर 1 तो अरुण जेटली को दिया गया है, मरणों उपरांत दिया गया है। सुषमा स्वराज भी मरणों उपरांत, ये भारत देश के वित्त मंत्री थे और ये कौन थी, विदेश मंत्री थी। कौन थी, विदेश मंत्री। कई जगहों के नाम भी बदले गए हैं, इनके नाम पर रखे गए अरुण जेटली सुषमा स्वराज के नाम पर। इसका वीडियो मैंने डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन से लिंक नहीं देखना है तो आप एजुकेशन कैंप बाई माही सर डालिए और बदले हुए जगहों के नाम, आपका वीडियो आ जाएगा। अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये कौन है, ये प्रधानमंत्री है मॉरिशस के। एम.सी. मैरी कॉम, ये बॉक्सिंग से हैं। किससे, बॉक्सिंग से। ये क्वेश्चन आ जाएगा, पद्म विभूषण में जरूर आ जाएगा। कौन किससे, अरुण जेटली वित्त मंत्री, सुषमा स्वराज आपके विदेश मंत्री, अनिरुद्ध जगन्नाथ प्रधानमंत्री हैं, एम.सी. मैरी कॉम आपके खेल से हैं, और किस खेल से हैं, अच्छा किस खेल से हैं, बॉक्सिंग से। किस खेल से हैं, बॉक्सिंग से। दोस्तों, अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपका हर डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब इसमें आप कहें सर आपने प्रधानमंत्री बोल दिया, ये नहीं बताया अनिरुद्ध जगन्नाथ कहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये मॉरिशस के हैं। कहाँ के, मॉरिशस के। ठीक है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा, ये क्या है, कला और शास्त्र, कला शास्त्री है, गायक थे ये, कला शास्त्री गायक। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं कि पंडित छन्नूलाल मिश्रा किस जिले से है, इनकी मृत्यु हुई है, मतलब ये किस जिले से है, तो ये है कानपुर से। कहाँ से, कानपुर से। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, विश्वेश तीर्थ स्वामी, विश्वेश तीर्थ स्वामी, ये कौन है, ये नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु। तथा जॉर्ज फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस, ये पूर्व रेल मंत्री रही हैं। कौन रही हैं, पूर्व रेल मंत्री। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर देख लीजिए, अरुण जेटली आपके वित्त मंत्री है, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री है, अनिरुद्ध जगन्नाथ आपके मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, एम.सी. मैरी कॉम आपकी खेल से हैं, बॉक्सिंग से, पंडित छन्नूलाल मिश्रा आपके गायक हैं, कला नृत्य के, और ये कानपुर के हैं, विश्वेश तीर्थ स्वामी आपके नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक गुरु हैं, तथा जॉर्ज फर्नांडिस आपके पूर्व रेल मंत्री हैं। टोटल कितने लोगों को दिया गया है, 7 लोगों को। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, हाल ही में गायक सुरेश वाडकर को 2020 में कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, पद्मश्री कितने दिए गए, 118 लोगों को दिए गए। तो हम पूरे 118 तो क्लियर कर नहीं सकते, इम्पोर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हाल ही में गायक सुरेश वाडकर को 2020 में कौन से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किससे किया गया, पद्मश्री 2020 से, पद्मश्री 2020। नेक्स्ट, हाल ही में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार में कितनी नगद राशि दी जाती है। 1 भी रुपया नगद राशि नहीं दी जाती है। ये दोस्तों ऑप्शन दिया जाता है, डाउट नहीं, ये 100% इम्पोर्टेंट रहता है। लोग डाउट में गलत करके आते हैं, एक भी क्वेश्चन सही करके नहीं आते हैं, ऐसे हमेशा पक्का आपका गलत होता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। नगद राशि 1 भी नहीं दी जाती है। ठीक है, जो राशि दी जाती है वो आपकी चेक में रहती है।
अनिरुद्ध जगन्नाथ जिन्हें 2020 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस देश के प्रधानमंत्री थे? देखिए, मैंने अभी बताया था मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से क्वेश्चन बन के आएंगे आपके लिए। नेक्स्ट, हाल ही में गणित विशिष्ट नारायण सिंह जैन को 2020 में कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म श्री से। ये गणित के विशेषज्ञ थे। क्या थे? गणित के विशेषज्ञ। नारायण सिंह जैन को 2020 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्म श्री 2020। नेक्स्ट, प्रश्न 2020 में कितने गैर नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? एक व्यक्ति को, जो गैर नागरिक था। कौन थे? मॉरिशस के प्रधानमंत्री। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो भारत के नहीं थे। ठीक है, इन्हें क्या दिया गया? पद्म विभूषण। क्या दिया गया? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 7 में से कौन थे आपके? ये थे अनिरुद्ध जगन्नाथ। ये कहाँ के? मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट, आई होप आपके डाउट सारे क्लियर होते जा रहे होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में फिल्म निर्माता एकता कपूर को 2020 में कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म श्री से। कौन सा किया गया? पद्म श्री 2020 से। पद्म श्री 2020। हाल ही में पीवी सिंधु को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण। पद्म भूषण। कौन सा दिया गया? पद्म भूषण। हाल ही में पीवी सिंधु को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, खेल के आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपसे बोल दिया है पद्म भूषण पीवी सिंधु। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? तो आपकी ये है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। आई होप आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा पीवी सिंधु से। नेक्स्ट, हाल ही में 2020 में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार के कितने नागरिकों को मरणोपरांत दिया गया? 12 लोगों को। हमने बोला था ना आपको, मरणोपरांत 12 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 2020 में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार कितने गैर नागरिकों को दिया गया? अब ये टोटल जोड़ा गया पद्म पुरस्कार, इसमें पद्म विभूषण भी है, पद्म श्री भी है और पद्म भूषण भी है। तो 18 नागरिकों को, जो भारत के नहीं है, गैर नागरिकों को दिया गया है। कितने लोगों को? 18 लोगों को। इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इम्पोर्टेंट। कितने लोगों को दिए गए? 18 लोगों को। नेक्स्ट, 2020 में कितनी महिलाओं को पद्म विभूषण से सम्मानित किया? 2 महिलाओं को। कितनी महिलाओं को? 2 महिलाओं को। अब दोस्तों बात ये पद्म भूषण की नहीं, ये पद्म विभूषण की हो रही है, जिसका मैंने पहले ही बोल दिया था कि सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। कैसा माना जाता है? सबसे बड़ा पुरस्कार। ठीक है, अब देखिए कौन कौन महिलाएं आप लोग याद रखिए। एक तो आपकी सुषमा स्वराज थी। एक कौन थी? सुषमा स्वराज। एक मैरी कॉम। सुषमा स्वराज कौन है? विदेश मंत्री। मैरी कॉम कौन है? बॉक्सिंग से हैं। किससे? बॉक्सिंग। अब मैरी कॉम, बॉक्सिंग कैसे याद रखें? मैरी कॉम। अगर मैरी जी ने आपका एक मुक्का मार दिया नाक पर, तो आपकी कॉम रह जाएगी, मतलब एक चिन्ह रह जाएगा, मैरी कॉम। दोस्तों बुरा नहीं मानिएगा, बस ये आपको याद कराने की दृष्टि से है। नेक्स्ट, हाल ही 2020 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही क्लियर किया था कि 33 महिलाओं को दिया गया है। मरणोपरांत 12 लोगों को दिया गया है, 33 महिलाओं को दिया गया है। पद्म विभूषण 7 दिए गए हैं, पद्म भूषण 16 दिए गए हैं और पद्म श्री 118 दिए गए हैं। टोटल 141 दिए गए हैं। आई होप आपके डाउट क्लियर होते जा रहे होंगे। हाल ही में रानी रामपाल को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? हाल ही में रानी रामपाल को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? पद्म श्री 2020। कौन सा दिया है? पद्म श्री 2020। नेक्स्ट, हाल ही में फैजाबाद से शरीफ मोहम्मद को 2020 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब ये फैजाबाद का नाम बदल दिया गया है, अयोध्या। क्या कर दिया गया है? अयोध्या। ये पहले फैजाबाद जिला था, अब अयोध्या जिला हो गया है। ठीक है, अयोध्या से भी जितने क्वेश्चन बने हैं, नाम बदले गए हैं, उनकी सारा मैंने एक PDF बना दी है और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। 2020 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? 2020 में पद्म श्री दिया गया है। किसको दिया गया है? आपका शरीफ मोहम्मद को। शरीफ मोहम्मद
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। पद्म पुरस्कार की घोषणा किस दिन की जाती है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन। कब की जाती है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन की जाती है। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी कोरोना चक्कर में आपको भारत रत्न दिया नहीं गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। प्रश्न 17 है, पहली बार पद्म पुरस्कार किससे और कब प्रदान किया गया? 1954 में। ये क्लियर रखिएगा, 1954 में। अब किसे दिया गया ये देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको नोट में देखिए। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? पद्म पुरस्कार। चौथा कौन सा है? सबसे बड़ा होता है आपका भारत रत्न। क्या होता है? भारत रत्न। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका पहला हो गया भारत रत्न, ठीक है। फिर आपका हो गया विभूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो पद्म श्री कौन सा होता है? चौथा, ठीक है। अब पद्म पुरस्कार को किस वर्ष नहीं दिया गया? 2020 में नहीं दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, किस वर्ष नहीं दिया गया? हमेशा कंटिन्यू दिया जा रहा है, 2020 में नहीं दिया गया है। प्रश्न 1954 से लेकर 2020 तक कुल कितने पद्म भूषण दिए गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना है, तो आपको आगे में आंसर में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो भाई ये 7 लोगों को, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 7 लोगों को। अब देखिए, मैंने फिर याद रखिए, बार बार याद रखिए, भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, उसके बाद पद्म विभूषण होता है, दूसरे नंबर का है, तो 7 लोगों को दिया गया है। फिर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? मैंने बोला था 7 दूनी 14 प्लस 2, ट्रिक दिखाई थी मैंने, 7 दूनी 14 प्लस 2, 16 लोगों को। अब 16 में 2 जोड़ दिए 18 और एक अंक लगा दिए, 118 को पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट, 2020 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ये देखिए 118 लोगों को। क्लियर हो गया होगा आपका क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप लोग शेयर करोगे ना तो मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है। 2020 में कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है? 4 लोगों को। ये सिर्फ और सिर्फ पद्म विभूषण की बात हो रही है, पद्म विभूषण की बात हो रही है, 4 लोगों की, ठीक है। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के एक्टिविस्ट अब्दुल जब्बार मरणोपरांत 2020 में कौन से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री। अब क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए किसको 2020 में पुरस्कार दिया गया पद्मश्री? तो जब्बार को। किसको दिया गया? अब्दुल जब्बार को। अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है इसी से कि आप ये बताइए, भोपाल गैस त्रासदी के एक्टिविस्ट अब्दुल जब्बार मरणोपरांत को 2020 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि गैस त्रासदी के एक्टिविस्ट अब्दुल जब्बार मरणोपरांत को 2020 में पद्म पुरस्कार दिया गया, ये कहाँ से है? तो ये भोपाल से है, ठीक है, ये भोपाल से ही है और तभी दिया गया है। 2020 तक कितने गैर नागरिकों को पद्म विभूषण दिया गया? 21 लोगों को टोटल पद्म विभूषण। ये पूरा पूछा गया 1954 से, ठीक है, 2021 तक सिर्फ पद्म विभूषण की बात हो रही है, पद्म विभूषण, ठीक है, 21 लोगों को। नेक्स्ट, कंफ्यूज ना होइएगा, पद्मश्री पुरस्कार क्यों प्रदान किया जाता है? किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। अगर आपको कोई हर सेवा में दिया जा रहा है तो उसमें इंसान का मोटिवेशनल बढ़ता है, इस वजह से दिए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? पद्म विभूषण। मैंने आपसे बोला था नंबर 1 पे है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर आपका है पद्म भूषण, फिर है पद्म श्री, ठीक है। आई होप आपका डाउट क्लियर होता जा रहा होगा। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण।
फिर देखिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। चौथा कौन सा? पद्म श्री। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए चौथा पद्म श्री, ये आ गया आपका। देखो भारत का 14 सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म श्री। फिर याद करिए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, चारों क्लियर हो गए होंगे आपके। पद्म पुरस्कार को किस वर्ष नहीं दिया गया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पद्म पुरस्कार को किस वर्ष नहीं दिया गया? 1977 से 1980 तक, 1970 से 1980 तक, 1993 से 1997 तक बंद कर दिया गया इसको, पद को। ठीक है, 77 से 80, 3 साल जोड़ दीजिए, 78, 79, 80। फिर सीधा आप 3 में 10 ऐड कर दीजिए, 13, मतलब 80 में 13 ऐड करिए 93 से, फिर 4 साल तक 93, 94, 95, 93 से 94, 95, 96, 97। नेक्स्ट, 2020 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? 141। मैंने याद कराया था आपको। पद्म विभूषण 7, 7 में 2 जोड़ दीजिए, 14 + 2 16 पद्म भूषण, और 16 में एक और जोड़ दी 118 आपका है कितने लोगों को? पद्म श्री। और तीनों को ऐड कर देंगे अगर हम, ये कर देंगे 7 + 16 + 118, तो कितने लोगों को दिया गया? 141 लोगों को। 2020 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? 141। ये पद्म तीनों हैं, भूषण, विभूषण और पद्म श्री। नेक्स्ट, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। 1954 से लेकर 2020 तक कुल कितने पद्म विभूषण दिए गए? अब 1954 से 2020 तक 242। कितने दिए गए? 242। क्लियर रखना बिल्कुल दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 242। अच्छा, याद रखने का, आज 2020 में कितने दिए? 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 343 होता है, 343। बट आपको एक इसमें से कम करना है, एक इसमें से कम कर दीजिए, 242 दोस्तों। फिर देख लीजिए याद करने का तरीका, ये 242 है। 2020 में पद्म भूषण कितने दिए गए? 7, 7 का क्यूब क्या होता है? 343 होता है। इसमें से 1 कम कर दीजिए, 42 बचेगा, इसमें से 1 कम कर दीजिए, 242 आ गया होगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। 1954 से लेकर 2020 तक कुल कितने पद्म विभूषण दिए गए? ये वो पद्म विभूषण थे, सॉरी, ये पद्म भूषण है। 1254। अब देखिए इसे कैसे सर याद करेंगे? आपने उसका तो ट्रिक बोल दिया है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5, इसमें सिर्फ आपको 3 नंबर को हटाना है, क्योंकि 5 संख्या दी गई है, 5 में बीच का क्या होता है? 3। तो आगे की 1 2 5 4, 1 2 5 4, 3 नहीं है तो सीधा आया 5, उसके लास्ट में लगा देंगे 4। प्रश्न नंबर 33, 1954 से लेकर 2020 तक कुल कितने पद्मश्री दिए गए? ये देखिए 2336 पद्मश्री। कितने दिए गए? 2336। दोस्तों ये आएगा नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने पढ़ा दिया कि हो सकता है किसी डीपली पूछ ले। 2336। ठीक है। नेक्स्ट, पद्म विभूषण के पदक में कौन से रंग के फीते का उपयोग किया जाता है? ये इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। पद्म विभूषण देखिए भारत का दूसरा उच्च सम्मान है ये। पद्म विभूषण के पदक में कौन से रंग के फीते का उपयोग किया जाता है? मध्यम गुलाबी रंग, मध्यम गुलाबी रंग, मध्यम गुलाबी रंग। ठीक है, जिस रंग का मैं यूज कर रहा हूँ इसी को कहते हैं मध्यम गुलाबी रंग। ठीक है। नेक्स्ट, 1954 में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन ऊपर था, मैंने कहा था मैं आपको क्लियर करूँगा। सत्येंद्र नाथ बसु, इसको किया गया था सत्येंद्र नाथ बसु को पद्म विभूषण से। ये भारत का दूसरा उच्च सम्मान है, पद्म विभूषण, सत्येंद्र नाथ बसु। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सत्येंद्र नाथ बसु किस राज्य से है? जिन्हें सबसे पश्चिम बंगाल से। ये इम्पोर्टेंट है ये भी। सर्वप्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले सत्येंद्र नाथ किस बसु किस राज्य से? पश्चिम बंगाल से। अब देखिए आपको एक डाउट आपको जो दिया गया था कि पद्म विभूषण होते कैसे हैं? पद्म विभूषण, ये देखो पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण इसका कलर अलग है, पद्म भूषण इसका कलर अलग है,
पद्मश्री, इसके कलर अलग है, ठीक है। तो आपको कलर से ही पहचानना पड़ता है, उसमें लिखा रहता है विभूषण, भूषण और पद्मश्री। ये आपको अगर दिख रहा हो तो ये श्री में जूम कर दे रहा हूँ हल्की PDF को, ये देखिए आपके सामने क्लियर हो रहा होगा। ये लिखा है पद्मश्री, इसमें यहाँ विभूषण, सॉरी यहाँ भूषण और विभूषण, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अब भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके जवाब देने के लिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू।